हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शेरी के अंदर। कोड विद शेरी के अंदर आज हम पढ़ेंगे फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ लारावल। जी हाँ, लारावल का फोल्डर स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, उसके अंदर कितने सारे फोल्डर्स होते हैं, सबका काम क्या होता है, पैकेजेस कहाँ इंस्टॉल होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, डेटाबेस कहाँ पे आती है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्टोरेज टेस्ट, इस तरह के फोल्डर्स के नेम और इनकी हम रीजंस जानेंगे कि ये सब फोल्डर्स क्या काम करते हैं और इनको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है एक लारावल के फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर या एक लारावल की वेबसाइट बनाते हुए। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट हमेशा रही है और अब भी रहेगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और अपने कोडर्स फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने एक टेस्ट नाम का फोल्डर पड़ा है और उसके अंदर मेरे पास कुछ लारावल की फाइल्स पड़ी हुई हैं। जी हाँ, लारावल का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे इंस्टॉल्ड है और उसके अंदर सबसे पहले मेरे पास आ रहा है ऐप नाम का एक फ़ोल्डर। ऐप नाम के फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास एक पड़ी है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और इसके अंदर कंट्रोलर्स की एक फ़ाइल पड़ी हुई है। जी हाँ, जितना भी हमारे साइट का कंट्रोल होगा और इसके साथ जितने भी इसके कंट्रोलर्स के ऊपर वर्क होगा वो सारा किसके ऊपर होगा, इसके ऊपर वर्क होगा। इसके बाद आ जाते हैं मॉडल, क्योंकि ये मॉडल व्यू कंट्रोलर्स के ऊपर वर्क करती है। ये एक साइट है जो MVC के थ्रू काम करती है, मॉडल व्यू और कंट्रोलर्स। तो ये हमारा मॉडल है जो हमारी साइट का एक मॉडल होगा। उसके बाद नीचे आ जाता है प्रोवाइडर्स। जी हाँ, ऐप सर्विस प्रोवाइडर। हमारे प्रोवाइडर कौन कौन से हैं इसके अंदर, ये हमारी फाइल्स इस प्रोवाइडर नाम के फोल्डर के अंदर आएंगी। ऐप को बंद करते हैं और बूटस्ट्रैप की तरफ चलते हैं। कैशेज इसके अंदर पड़े हुए हैं। उसके अलावा पैकेजेस डॉट PHP की फाइल्स पड़ी हुई हैं इसके अंदर, सर्विसेज की फाइल्स पड़ी हुई हैं इसके अंदर, ऐप डॉट PHP की फाइल पड़ी हुई है इसके अंदर, जिसके अंदर हमारे मिडल वेयर हो गए। उसके अलावा कोई और कॉन्फ़िगरेशंस की फ़ाइल हैं तो वो भी इससे रिलेटेड फाइल्स इसके अंदर बूटस्ट्रैप के अंदर आपको मिल जाएंगी, ताकि वो हमारी साइट को क्या चला सके, स्मूथ चला सके। कॉन्फ़िगरेशन की सारी फाइल हमें कॉन्फ़िग के फोल्डर में मिलती हैं, जैसे ऐप डॉट PHP, ऑथ, ऑथेंटिकेशन, कैशियस की फ़ाइल, डेटाबेस बनानी है आप लोगों ने तो डेटाबेस की फाइल्स, फाइल सिस्टम्स, लॉगिंग, मेल, क्यू, सर्विसेज, सेशंस, ये सब फाइलें आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मिल जाएंगी। अगर आप आ जाएँ डेटाबेस पे तो यहाँ पे हमें मिल जाती है जी डेटाबेस की सबसे पहले यूज़र फैक्ट्री, उसके बाद माइग्रेशन। जी हाँ, अगर आप लोग टेबल बनाना चाहते हैं, जैसे PHP के अंदर हम जैम्प के अंदर टेबल बनाते थे, तो सेम उसी तरह आप लोग टेबल बना सकते हैं माइग्रेशन की मदद से लारावल के अंदर। और अगर आप बात करें सीडर्स की, तो सीडर्स उसी सेशंस को या उसी जो टेबल्स आप लोगों ने बनाए हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। कि लेट्स सपोज आपने एक टेबल बनाया है और आप उस टेबल को अब ऐड करना चाहते हैं किसके अंदर, डेटा को मैन्युअली ऐड करना चाहते हैं टेबल के अंदर, या आप लोग उसे साइट के थ्रू लाना चाहते हैं, तो वो काम किसका होता है, वो सीडर्स का होता है। चलते हैं जी आगे। डेटाबेस से आगे हमारे पास पड़ा हुआ है जी पब्लिक का फोल्डर। यहाँ पे आप लोग अपनी इमेजेस, फाइल, फोल्डर हैं, वीडियोस, ऑडियोस, उसके अलावा फेव आइकन्स से और इस तरह से रिलेटेड फाइल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या उससे रिलेटेड फाइल्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं जी। इससे नीचे हमारे पास है रिसोर्सेज का फोल्डर। यहाँ पे आप लोगों के यहाँ पे 3 फोल्डर्स अवेलेबल हैं रिसोर्सेज के अंदर। सबसे पहला फोल्डर CSS, JS और व्यूज़। CSS के अंदर आपकी सब CSS की फाइल्स आएंगी, JS के अंदर आपकी सब जावास्क्रिप्ट की फाइल आएंगी, व्यूज़ के अंदर आप लोगों की सब HTML की या कह सकते हैं ब्लेड डॉट PHP की फाइल आएगी, जैसे हम PHP के अंदर करते थे इंडेक्स डॉट PHP, PHP अबाउट डॉट PHP, PHP समथिंग लाइक डैट। कोई भी आप फाइल का नाम बनाते हैं तो आपको यहाँ पे व्यूज़ के अंदर उसको ऐड करना पड़ेगा। मैं इसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, टेम्पलेट्स क्या होते हैं, व्यूज़ क्या होते हैं, इनको यूटिलाइज़ कैसे किया जा सकता है। फ़िलहाल के लिए मैं एक शॉर्ट सा ब्रीफ आप लोगों को एक वीडियो बना के दी है, ताकि आप लोग उसका फोल्डर स्ट्रक्चर समझ आए। राउट्स, अगर आप लोग अपनी वीडियो को राउट करना चाहते हैं, आप लोग अपनी वेबसाइट को राउट करना चाहते हैं, एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर मूव करना चाहते हैं, जैसे लास्ट टाइम हम एंकर की मदद से जाते थे, सेम उसी तरह यहाँ पे हम राउट्स का यूज़ करेंगे एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में मूव करने के लिए। लेट्स सपोज हमने एक फ़ाइल बनाई है होम नाम की और हम होम नाम की फ़ाइल से चेंज करना चाह रहे हैं या शिफ्ट करना चाह रहे हैं अबाउट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, एक बटन पे क्लिक करेंगे, वहाँ एक राउट देंगे और राउट की मदद से हम क्या कर देंगे, शिफ्ट कर जाएंगे किसके ऊपर, अबाउट की फ़ाइल के ऊपर। चले जी आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे हमारी स्टोरेजेस, फ्रेमवर्क से रिलेटेड, लॉग से रिलेटेड कोई भी आप लोगों का डेटा है तो वो आप लोगों का स्टोर कहाँ पे होगा, वो स्टोरेजेस के फोल्डर के अंदर स्टोर होगा। इसके बाद टेस्ट, अगर आप लोगों की फाइल टेस्ट होती है पेस्ट डॉट PHP या PHP डॉट यूनिट की, हमें क्या मिलती है, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर एक एक्सेस मिलता है आप लोगों की इस फाइल को टेस्ट करने के लिए, ताकि जब वो डिप्लॉय हो तो उसके अंदर किसी किस्म का एरर ना हो, इंटीग्रेशन से लेके डिप्लॉयमेंट तक वो एरर फ्री हो। तो फिर आप लोग उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, टेस्ट के फोल्डर के अंदर उसकी फाइल जाएंगी। और वेंडर, जो भी आप लोग पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे,
चाहे वो लारावल के अपने हों, चाहे वो आउटसाइड हों, जो भी पैकेजेस होंगे वो किस में जाएंगे, वो वेंडर्स के अंदर जाएंगे। उसके बाद ENV की फाइल, ENV के अंदर आप लोग अपना सेव डेटा रखते हैं। जो लोग वेब की दुनिया से पहले भी थोड़ा बहुत ताल्लुक रखते होंगे उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि हम लोग इसके अंदर वो चीज़ें ऐड करते हैं जो चीज़ हमारी इसेंशियल होती हैं, या फिर लोकल, जैसे कि आप देखें ऐप URL हो गया, लोकल हो गया, ऐप नेम लारावल, ऐप ENV की हो गई, हमारे पास स्पेसिफिक कीज़ होती हैं, स्पेशल कीज़ होती हैं, वो हम सारी किसमें ENV की फाइल्स के अंदर ऐड कर देते हैं। कंपोजर डॉट जेसन के अंदर वो पैकेजेस जो हमने कंपोजर के अंदर फेंके थे, या जो हमारे पास कंपोजर के थ्रू इंस्टॉल हुए हैं, वो क्या है, कंपोजर डॉट जेसन में आएंगे। इसी तरह पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमारे पास क्या आ गया, स्कीमा आ गया, प्राइवेट आ गया, उसके बाद डेप डिपेंडेंसीज आ गई, टेलविंड CSS एक्सियोस, ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं इसके अंदर। तो वो पैकेजेस जितने भी इंस्टॉल्ड हैं या इंस्टॉल होंगे वो हमें कहाँ पे मिलेंगे, पैकेज डॉट जेसन के अंदर मिलेंगे। इस तरह की एक फ़ाइल रिएक्ट के अंदर भी होती है, शायद आप लोगों को याद हो, तो मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोगों को ये चीज़ वहाँ पे अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। इसी तरह वाइट की फाइल, वाइट डॉट कन्फिग डॉट JS की फ़ाइल यहाँ पे पड़ी है, ये बेसिकली रिएक्ट की फ़ाइल होती हैं, ताकि आप लोग वहाँ से क्या करें, एक बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर इंस्टॉल कर लें। आई होप गाइस यहाँ तक इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि ये कैसे वर्क करते हैं, राउट कैसे वर्क करता है, टेम्पलेट कैसे वर्क करते हैं, व्यूज़ क्या क्या फंक्शन है, CSS कैसे यूज़ होगी इसके अंदर, इन सब के ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, और आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर वीडियोस आती जाएंगी। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों का ये टेंशन जो है वो तो दूर हो जाए। कोशिश करूँगा इसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बनाता रहूँ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, और मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।